प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस करेंगे। टेंस का टॉपिक हमारा चल रहा है। इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हमने पूरे कर लिए, पास्ट टेंस के हमने 4 पार्ट पूरे कर लिए। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस करेंगे। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो होता है फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी टेंस को, इंडेफिनेट को हम सिंपल भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर उसके बाद होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर लास्ट में होता है चौथा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। सभी बच्चों को इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। फ्यूचर टेंस है लास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 4 पार्ट है। पहला पार्ट ये जो फ्यूचर सिंपल, सबसे पहले आप जो देख रहे हो वो हम आज करेंगे। सबसे पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल। इसकी हिंदी में पहचान लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी में पहचान होती है गा, गे, गी। यानी किसी भी वाक्य के अंत में गा, गे और गी यदि आता है तो वो फ्यूचर टेंस का, सिंपल का वाक्य होता है। इंग्लिश में पहचान, इंग्लिश में पहचान एक तो इसमें नेक्स्ट होता है, एक होता है टुमारो। ये 2 पहचान है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल होता है। अब हम बात करेंगे इसकी मेन वर्ब की। इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी बच्चों को, इसमें आई और वी जो सब्जेक्ट है उनके साथ आपको सेल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद जितने बाकी और जो सब्जेक्ट बच जाते हैं आई और वी को छोड़ करके, उनके साथ आपको विल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सभी बच्चों को ये बात याद रखनी है। ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है। हिंदी में पहचान गा, गे और गी है। इंग्लिश में नेक्स्ट और टुमारो। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की विल और शैल होती है। मेन वर्ब इस टेंस के अंदर पहली फॉर्म आती है। आई और वी के साथ इसमें सेल हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। अब इसके सेंटेंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है पॉजिटिव सेंटेंस। जैसा कि सभी टेंस के अंदर हम ऐसा ही करते आए हैं, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। पॉजिटिव को हिंदी में आप सभी को पता है कि क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। इस टेंस में पॉजिटिव का सूत्र रहता है, हमारा सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर विल और शैल, इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। राम पुस्तक लिखता होगा। अब गा इसमें क्या है, हिंदी में पहचान आ गई।
पुस्तक लिखता होगा, सभी की तरह यहाँ पर पहचान करनी है। लिखना इसमें वर्ब होता है, प्रक्रिया जो होती है वो क्रिया होती है जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट है जिसको कर्म हिंदी में कहा जाता है। सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला व्यक्ति होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं। सूत्र के अनुसार इसको हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले राम, उसके बाद विल शैल में से क्या आएगा, विल। विल क्यों आया, आई वी को छोड़ करके बाकी जो भी सब्जेक्ट इस टेंस के अंदर आएंगे सभी में विल लगेगा। आई और वी का ध्यान रखना, उनके साथ शैल लगेगा। विल शैल हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें राइट होता है, लिखना, ए बुक, फिर हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। इस प्रकार से करना है। उसके बाद मैं कल जयपुर जाऊंगा। गा पहचान है, मैं इसमें सब्जेक्ट है, कल इसमें टाइम है, जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है और जाना इसमें वर्ब है। ट्रांसलेट करेंगे, आई सेल विल, मैं से सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने के लिए टू जयपुर, कल है। तो मैं एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं, एक तो होता है यस्टरडे, एक होता है, इन दोनों का मतलब ही कल होता है, दोनों का मतलब ही कल होता है। आपको याद होगा पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। जो कल, जिस कल की हम बात कर रहे हैं, एक तो वो कल होता है जो पीछे जा चुका है, यानी जो बीत गया वो समय, वो तो यस्टरडे होता है। और एक होता है कल जो आगे आएगा, वो टुमारो होता है, यानी नेक्स्ट टाइम में जो आने वाला है फ्यूचर के अंदर, वो टुमारो होता है कल। ठीक है, इसलिए हम यहां पर टुमारो लिखेंगे। इस प्रकार से करना है, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अब हम बात करेंगे, समझ में आ गया होगा पॉजिटिव का अभ्यास करना है सभी बच्चों को। अभ्यास यदि नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। बारी बारी से आपको चेताया जाता है कि आप पढ़ो पढ़ो, लेकिन फिर भी बच्चों की घर से शिकायतें आती रहती है कि आप नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी बच्चों को ये जो मजबूरी की वजह से जो छुट्टियां चल रही है उन सब का फायदा उठाना है। अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य इसको कहा जाता है। इसका एक सूत्र होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल में से, उसके तुरंत बाद नोट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। यदि इसमें टाइम होता है तो टाइम यहाँ लिखना है। उसके बाद सभी बच्चों ने ये चीज़ नोट की होगी कि मैं बीच में बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पॉजिटिव, एक मैंने आपको नेगेटिव हर टेंस के अंदर करवाया है, एक इंटेरोगेटिव भी मैंने करवाया है। हिंदी में आपको पता होगा पॉजिटिव सकारात्मक होता है, नेगेटिव नकारात्मक होता है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होता है। बच्चों सभी के अंदर सभी जो टेंस करवाए हैं उसके अंदर ऐसा ही आया है। वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। यहां पर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट,
मैन वर्ब, या हम वर्ब लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के अंदर हमने ऐसा ही किया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसलिए लिखा है कि सूत्र यही रहता है, सूत्र यही रहता है। अब पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव के अंदर सूत्र ये रहता है, इस टेंस के अंदर इन के अंदर शामिल क्या चीज नहीं हुई, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव लागू नहीं हुआ, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हम लगा देंगे। यहां हेल्पिंग वर्ब लगानी है पॉजिटिव में, और हमारे पास टेंस है प्रेजेंट सिंपल, हमारे पास टेंस है पास्ट सिंपल, तो हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में लगाने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंटेरोगेटिव में लगाने के लिए है, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में ये सूत्र। यानी कहने का मतलब ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि सूत्र सभी में ऐसा ही रहता है, ये चीजें क्रम वाइज होती है, ये चीजें जो है ये क्रम वाइज रहती है, हमेशा ही बदलेगी क्या चीज, जैसे ये चीज बदलती है अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे ही टेंस बदलती है उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब होती है। हम शॉर्ट में वर्ब लिख देते हैं, जिसको क्रिया कहा जाता है, जिसको मुख्य क्रिया हम बोल देते हैं। चीज एक ही होती है, ये चीज टेंस के अनुसार बदलती है, सूत्र कभी नहीं बदलता। वैसे सूत्र सेम रहता है, जैसे हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अब हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, नेगेटिव के सूत्र की बात करें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो हम लिख दिया, उसके बाद हम नोट लिख देंगे, वर्ब की फॉर्म है वो लिख देंगे। वर्ब की फॉर्म कहीं पर फर्स्ट लगती है, कहीं सेकंड फॉर्म भी लगती है, कहीं थर्ड फॉर्म भी लगती है, यानी ये वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से चीज दो ही बदलती है टेंस के अनुसार, ट्रांसलेट करो या चाहे खालिस्तान भरो। इन चीजों का बड़े अच्छे ढंग से आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है इन बातों को, ताकि आप गलती ना करो। बारी बारी से ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इतने सारे सूत्र लिखवा दिए, याद कैसे रखेंगे, सूत्र एक ही है, बदली क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदली है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सभी बच्चों को। अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, वह पुस्तकें नहीं पढ़ रहा होगा, पहचान आ रही है। उसके बाद इसमें वह सब्जेक्ट है, पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब नकारात्मकता। नकारात्मकता क्या होती है, नेगेटिविटी, यानी जहां पर ना का भाव आता है वही चीज नकारात्मक होती है। पढ़ना इसमें वर्ब है, सॉरी ये पढ़ता होगा, इस प्रकार होगा, ये रहा होगा, यदि हम लिखेंगे तो कंटिन्यूज में चला जाएगा। पढ़ता होगा, वह पुस्तक नहीं पढ़ता होगा, इस प्रकार करना है। ध्यान से देखना आप बच्चे, वह पुस्तक नहीं पढ़ता होगा, इसको हम सूत्र के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया। ही क्यों लिख दिया, पढ़ता होगा यानी वो लड़का है, इसलिए हमने ही लिख दिया। विल सेल में से क्या लिखेंगे, विल। तुरंत बाद हमें नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या होता है, रीड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा ये चीज़ आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, हेल्पिंग वर्ब ने पास से लगा दी, ऑब्जेक्ट भी आ गया, नोट भी आ गया, यानी ये वाक्य हमारा नेगेटिव का भी पूरा है। ही विल नॉट रीड ए बुक, इस प्रकार करना है सभी बच्चों को। उसके बाद हमें इसका एक एक्सरसाइज और करते हैं। बच्चे
हम लिखेंगे कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते होंगे। कुछ बच्चे इसमें सब्जेक्ट है। होमवर्क तो बच्चों को ही करना है, इसलिए बच्चे इसमें सब्जेक्ट, होमवर्क इसमें ऑब्जेक्ट, करना इसमें वर्ब है, और नहीं इसका इसके लिए नोट हमें लगाना ही है। सूत्र के हिसाब से लिखेंगे सम चिल्ड्रन उसके बाद हम लिखेंगे विल के तुरंत बाद नोट लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना डू होता है, डू देयर होमवर्क। सम चिल्ड्रन विल नॉट डू देयर होमवर्क, क्योंकि बच्चों से ये जो होमवर्क है इन बच्चों से संबंधित है, इसलिए ये देयर आया। यदि यहाँ पर सम चिल्ड्रन की जगह ही आता तो यहाँ देयर की जगह ही जाता, सी होता तो हर आता, इस प्रकार से करना है। यू होता तो यूअर आता, इस प्रकार करना है। हमारा नेगेटिव का पूरा हो चुका है, समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सूत्र होता है विल या सेल, फिर इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या वह खेलता होगा? सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं। लिखेंगे विल सेल में क्या लिखेंगे? विल ही, वर्ब लिखेंगे खेलना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, विल ही प्ले। इस प्रकार करना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज इसकी और करवा देता हूं। क्या वे एक मैच देखते होंगे? क्या वे एक मैच देखते होंगे? ये सब्जेक्ट है, एक मैच इसमें ऑब्जेक्ट है, देखना इसमें वर्ब है। सूत्र के हिसाब से लिखेंगे वे बहुवचन है, दे लगेगा, दे के साथ विल लगता है। हम सब्जेक्ट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे देखना, वॉच भी होता है और सी भी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए मैच, क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही लगना था। विल दे वॉच ए मैच, इस प्रकार से करना है। आज के लेक्चर में